इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। और हम पूज्य महाराज श्री के पावन कर कमलों में मां जनवाणी प्रदान करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आज हमारे बीच सनत कुमार जी जैन मंडी बामारा से हैं, गुणायतन के ट्रस्टी हैं। अजय जी सर्राफ ललितपुर से हैं, गुणायतन के ट्रस्टी हैं। और सतीश जी नायक नजा जी ललितपुर से हमारे बीच सभी अतिथि पधारे और पूज्य महाराज श्री के पावन कर कमलों में मां जनवाणी प्रदान करने का पावन पुनीत पुण्य सौभाग्य प्राप्त करें। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जय जिनवाणी मैया जन्म दुख मेट दो। समो शरण सा महल तुम्हारा गढ़धर जैसे भैया, कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया, जन्म दुख मेट दो। आइएगा बंधु, संपूर्ण भारतवर्ष से और देश और दुनिया के अनेक कोनों से पुण्यार्जक परिवार जो अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं, गुणायतन से जुड़ रहे हैं और अपना सर्वोत्कृष्ट द्रव्य धन के रूप में समर्पित कर रहे हैं। आइएगा, जो वो गुणायतन परिवार से नए साथी जुड़े हुए हैं, नए सदस्य जुड़े हुए हैं, हम उनके नामों की घोषणा आपके बीच यहां पर कर रहे हैं। सूत्रधार से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं सिंगापुर से श्री चांद कुमार जैन, श्रीमती पुष्पलता जैन, श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, अर्चिशा जैन, आई शानी जैन सिंगापुर। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। खुर्द तिल्लोर खुर्द इंदौर से जुड़ रहे हैं श्री अमरचंद जी जैन, श्री मुकेश कुमार जी जैन, श्रीमती रीता जैन, मुकुल दिव्या ऊर्जा जैन तिल्लोर खुर्द इंदौर से। और गुणायतन से जुड़ रहे हैं अशोक सुषमा जी सिंघई खुरई से हमारे बीच हैं। हमारा श्री के समीप पहुंच करके श्री चरणों में पहुंचकर उनका मंगल आशीष ग्रहण करें। श्रीफल समर्पित करते हुए गुणायतन परिवार से जुड़े हुए श्री अशोक सुषमा जी सिंघई खुरई पधारे और महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करें। साथ ही श्री सुरेंद्र कुमार जी श्रीफल है श्री सुरेंद्र कुमार जी, सुदीप कुमार जी जैन मोदी, श्रीमती रेखा मोदी, अभय अभियान जैन कटनी से हैं, जो गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। अगर यहां पर उपस्थित हो तो महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करें। सूत्रधार के रूप में जुड़े विजय मोहन जैन, संतोष विजय जैन पुणे से, श्रीमती लक्ष्मी जैन, श्री महेशन जैन मिर्ची वाले, श्री दीपक ज्योति हेमंत, एकता मनीष, रूबी जैन वैभव, अर्पित आदि नैनी हर्षिता जैन गुना से। निर्माण सारथी से सूत्रधार के रूप में डॉक्टर कमल कुमार जैन, श्रीमती इंदिरा देवी जैन, डॉक्टर अखिलेश, मधु अजित, अनमोल, आदित्य सिंघई कटनी से। अगर जो भी लोग यहां पर हों तो वे महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते जाएं। निर्माण सारथी के रूप में फिना देवी, धर्मपत्नी रतनलाल पाटनी, सरिता देवी, संजय कुमार पाटनी सीकर से। निर्माण निधि से निर्माण सारथी के रूप में महावीर प्रसाद जैन, कमल कुमार जैन, मुकेश जैन राजसमंद से, श्री गंभीर मल जैन, श्रीमती मन फुल्ली देवी जैन, जितेंद्र, अनिता, अदिति, जिनिशा जैन जयपुर से। निर्माण मित्र के रूप में सुप्रिया, सचिन दुर्गे, सचिन भारत दुर्गे सोलापुर से। निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में सौभाग्यवती पद्मावती श्रेणिक हाकले, सिद्धि सोम हाकले कोल्हापुर महाराष्ट्र से। निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में श्री प्रदीप कुमार भाई जी, श्रीमती मीना भाई जी भोपाल से। निर्माण निधि के रूप में श्री राम निरंजन सराफ की, श्रीमती कुसुम देवी सराफ की कोलकाता, श्री सुभाष सुषमा साहस भाई जी बंडा वेलई, श्रीमती तारा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय विजय कुमार जैन डोंगरगांव, श्रीमती आशा मुकेश दोषी, तुषार, पूनम चिराग, दीपिका जोशी बिलासपुर, अभय कुमार जी, कौशल्या देवी, लक्ष्मीकांत जी खड़गे सोलापुर, यश स्वाति सचिन खड़गे पुणे, साहिल जैन इंदौर, दीपक राहुलकर भाऊराव राहुलकर छिंदवाड़ा, श्री अजीतलाल नेमिनाथ पंगाल लातूर, सौभाग्यवती मंगल अजितलाल पंगाल लातूर, सौभाग्यवती सुनीता उन्मेष मेहत्रे सोलापुर, श्रीमती संतोष सराफगी पांड्या, श्री अशोक सराफगी पांड्या कोलकाता, श्रीमती कमला देवी जैन डोंगरगांव, श्री नरेंद्र कुमार रेखा देवी जैन डोंगरगांव, रतन कुमार जैन फरीदाबाद, श्री अरविंद जैन भंडारी, श्री अरंजय जैन भंडारी अशोकनगर और सागर से श्री आकाश जी जैन सपरिवार। बंधु, हम सभी के लिए विदित है आने वाले कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व में 11 नवंबर से
सम्मेद शकर की इस पावन सिद्ध भूमि पर सिद्धचक्र महामंडल विधान की मंगलमयी आराधना पूज्य मुनिवर के चरण सन्निधि में होने के लिए जा रही है, उसमें अनेक पुण्यार्जकों ने अपने मंडलों को सुनिश्चित कर लिया है, पुण्यार्जन कर लिया है। जो नए नाम यहां पर आए हैं, हम उनकी घोषणा कर रहे हैं इस सूचना के साथ कि बहुत ही कम मंडल शेष रह गए हैं। जो भी लोग जिनवाणी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को घर बैठे लाइव देख रहे हैं, वे आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं उन पर आप अपने परिवार का मैसेज करके अपनी ओर से एक मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। एक मंडल की राशि 5 लाख रुपए सुनिश्चित की गई है, जिसमें आपके परिवार के या इष्ट मित्रों सहित 10 व्यक्ति 10 सदस्य मंडल के साथ खड़े होकर के पूजन आराधना कर सकते हैं। यहां से आपके लिए आहार, आवास, वस्त्र और संपूर्ण द्रव्य की व्यवस्था कमेटी की ओर से की जाएगी। आज मंडल के लिए जो नाम यहां पर आया हुआ है, सरोज वकील चंदी जैन, आशीष दिव्या जैन, अर्सिया अभ्यम जैन, चावल वाले परिवार दिल्ली से जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। आइएगा बंधुओं, हम आज की मंगल देशना सुनने के लिए पूज्य महाराज श्री के पावन चरणारविंद में नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वचनों के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हो गया सब? चलिए सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुणं नमो लोये सवशाहुणं एषो पञ्चे णमोयारो एषो पञ्चनमो यारो सवपावपणाशिनो सर्वपावपणाशिनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाडं च सवेशिं पढेमं ओ मङ्गलम् पढुमं होई मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। हमारे जीवन में प्रतिपल प्रवृत्तियां होती रहती है और प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप शुभाशुभ कर्म के संस्कार हमारी आत्मा से जुड़ते हैं और वे ही संस्कार कालांतर में पककर
हमें अच्छा बुरा फल प्रदान करते हैं। हमारे जीवन के समस्त दुखों का मूल हमारे भीतर बंधे हुए कर्म और कर्मों का मूल हमारे अंदर का अज्ञान। अज्ञानी राग भाव से कर्म बांधता है और ज्ञानी ज्ञान भाव से कर्म मुक्त होता है। जिनकी प्रवृत्ति बहिर्मुखी है वे सतत कर्म बांधते हैं और जिनकी परिणति अंतर्मुखी है वे कर्म से मुक्त होते हैं। बहिर्मुखता बंधन का कारण है और अंतर्मुखता में मुक्ति। हमारी कोशिश अपनी बहिर्मुखी वृत्तियों को नियंत्रित करते हुए चेतना को अंतर्मुखी बनाने की होनी चाहिए। इस आशय की बात विगत दिनों से आप सबके मध्य चल रही है और सम्यक दर्शन के इस प्रकरण में बात तत्वों की है और तत्वों के क्रम में संवर तत्व की है। संवर शब्द जैन दर्शन का एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है। संवर शब्द का अर्थ होता है कर्मों के प्रवाह को रोकना, कर्मों के आगमन को रोकना, आश्रव का निरोध कर देना। जब तक हम बाहर से आत्मा से जुड़ने वाले कर्मों के प्रवाह को रोकते नहीं तब तक सच्चे अर्थों में अपने जीवन का कल्याण कर नहीं सकते। कर्म का प्रवाह अनवरत चल रहा है, उसे रोकना बहुत जरूरी है और वास्तविक मोक्ष मार्ग की शुरुआत यहीं से होती है जब हम संवर करते हैं। संवर का अर्थ है जो सम्यक रूप से वर्ण करने योग्य हो, यानी अपनाने योग्य है। मैं मोक्ष मार्ग में कितना आगे हूँ और मैं मोक्ष मार्ग से कितना पीछे हूँ, इसका आकलन हमारे संवर और बंध के द्वारा या आश्रव के द्वारा ही हो सकता है। अपने जीवन में वो संवर घटित कैसे करे, तो यही बात कल कही गई कि मिथ्यात, असंयम, कषाय और योगों के कारण हम कर्म का आश्रव करते हैं तो उससे पलटकर सम्यक व्रत, कषायों का निग्रह और उपयोग की शुद्धता से हम अपने योगों की शुद्धता से हम अपने कर्मों के प्रवाह को रोक सकते हैं। न केवल रोक सकते हैं अपितु उन्हें पूरी तरह से निरुद्ध भी कर सकते हैं, उससे मुक्त भी हो सकते हैं। इस संदर्भ में कल मैंने आप सबसे बात की थी कि हम सम्यक्त के बल पर मिथ्यात्व के आश्रव द्वार को रोकते हैं, बंद करते हैं। अब दूसरे क्रम में है असंयम। मिथ्यात्व के बाद असंयम। मैंने कहा था हमारे जीवन के दुख का मूल कारण मोह है और क्षोभ। मोह हमें मुग्ध करता है और क्षोभ यानी कषाय हमारे लिए क्षुब्ध करती है। कषाय के कारण क्षोभ होता है, विषयों के कारण क्षोभ होता है। विषय और कषाय हमें पाप की ओर प्रवृत्त करते हैं। विषय और कषाय से अपने आप को जब तक हम न बचाएं तब तक कल्याण नहीं हो सकता। हमने मोह का शमन कर दिया, मोह से मुक्त हो गए, हमें हमारी आत्मा की पहचान हो गई, हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान और श्रद्धान हो गया। इतना ही सब कुछ नाकाफी नहीं है। इसके बाद इसके साथ हमें अपने अंदर स्थिरता चाहिए, अपने जीवन में सहजता चाहिए, शांति चाहिए, समरसता चाहिए। तब कहीं जाकर हम अपने जीवन का रस लेने में समर्थ हो सकते हैं।
उसमें हमें परेशान करने वाले दो कारक हैं, एक विषय और एक कषाय। 5 इंद्रियों के विषय हमें पाप की ओर प्रेरित करते हैं। उन पर नियंत्रण लाने के लिए हमें वैराग्य चाहिए, और वैराग्य से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो उसके लिए व्रत चाहिए। पंच महब्बय मनसा अविरमणम निरोहनम हवे नीमा, अविरमण निरोहनम हवे नीमा। 5 महाव्रतों से असंयम का निरोध होता है। व्रत वह तत्व है जिससे हम अपनी वृत्तियों का परिष्कार करते हैं, जो हमारी वृत्तियों को परिष्कृत कर दे। स्वाभाविक रूप से पापों के प्रति हमारे मन में आकर्षण होता है जन्म जन्मांतरों से। भागने वाले इस मन को, मन की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए संयम की आवश्यकता है, और संयम की शुरुआत व्रत से होती है। व्रतों के बिना जीवन का उद्धार संभव नहीं। आज 4 बातें आप सबसे व्रत के संदर्भ में कहूंगा। व्रत क्या, व्रत क्यों, व्रत कब, और व्रतों का पालन कैसे करें। सबसे पहला सवाल है, व्रत क्या है। महाराज हमने ढेर सारे व्रत पढ़ रखे हैं, सुन रखे हैं, हम तो कोई भी व्रत ले लेते हैं। नहीं। विरतिर व्रतम पापेभ्यो विरतिर व्रतम, पापों से दूर हटने का नाम व्रत है। अपने मन को पूछो, तुम्हारे मन में पापों से उचाट है या पापों के प्रति झुकाव है? जिसके हृदय में पापों के प्रति झुकाव है, समझना अभी उसका संसार बहुत लंबा है, वो पापी है, वो दुख भोगेगा। और जिसके हृदय में पापों के प्रति उचाट हो गई है, तो समझना वह धर्मी है, अपने दुख को काटेगा। हम किस स्थिति में हैं? पापों के प्रति मेरी क्या मानसिकता है? 2 तरह के लोग होते हैं, पाप रुचि वाले और धर्म रुचि वाले। मैं मान लूं यहां जितने हैं इनमें कोई की पाप रुचि नहीं है, सब धर्म रुचि वाले हैं। मान लूं? हाँ, मान लूं? क्या हो गया? मान लूं ना, सब यहां बैठे हो, सब धर्म रुचि वाले, इनको पाप में कोई रुचि नहीं है। ठीक है, अगर मेरे मानने से तुम्हारा पाप छूट जाता है तो मैं तो यही मानूंगा कि यहां सब धर्म रुचि वाले हैं, पाप रुचि वाले नहीं। पर भैया पूरी बात को तो समझो। मेरे मानने से तुम राजा बन गए तो राजा हो जाओगे क्या? अगर मेरे मानने से कुछ होगा तो मैं तो तुम्हें भगवान ही मान लेता हूं। भगवान ही बनो ना, नीचे क्यों रहो? पर किसी के मानने से कुछ नहीं होता, स्वयं के होने से सब कुछ घटता है। तुम अंदर से क्या हो ये टटोलो। पाप रुचि है या धर्म रुचि है? महाराज अभी तो धर्म रुचि है, सम्मेत शिखर जी में आए हैं, बड़े रुचि पूर्वक आए हैं, और इस समय तो केवल धर्म ही दिख रहा है क्योंकि आप सामने हो, अभी सभा में बैठे हैं। इसके बाद उसकी बात की मत पूछो, उसके बाद की मत पूछो। क्यों? उसके बाद तो हम अपने असली रूप में आ जाते हैं। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अब नहीं बजाओगे ताली? ओ क्या? ओम ओम ओम।
फुल फॉर्म में है आज। तो मैं क्या कह रहा हूं, पाप रुचि जब तक है तब तक व्रत का कोई मतलब नहीं। पाप पर लगाम लगाने का जो माध्यम है वही व्रत है। और व्रत भी कैसा, किसी की क्रिया, कुछ क्रिया को नहीं करने का नाम व्रत नहीं है। किसी क्रिया से दूर रहने मात्र का नाम व्रत नहीं है। अभिसंदिग्धाद विरतिर विस्याद योग्याद व्रतम भवति। अभिप्राय पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक जब आप पापों से दूर हटते हो तब व्रत होता है। बिना उसके व्रत नहीं है। अंदर की विरक्ति हर व्यक्ति के हृदय में होना चाहिए। एक बात हृदय में अंकित कर लो, व्रतों को अंगीकृत किए बिना, व्रतों के अंगीकार के बिना जीवन का उद्धार नहीं है। अविरदस्त नहु खलु मोक्षो। तुम अपना कल्याण करना चाहते हो, तुम अपना उद्धार करना चाहते हो तो व्रतों को अंगीकार करो, उसके प्रति अपना उत्साह बनाओ। और ये कब होगा, जब धर्म रुचि बढ़ेगी और पाप रुचि घटेगी। आप लोग शिखर जी आए हो, किस लिए आए हो? बोलो, किस लिए आए हो? हाँ, वंदना करवे आए हैं महाराज। काहे के लाने आए? कि वंदना करवे आए। तो वंदना करवे काय आए? हाँ, वंदना करवे काय आए? पाप घटावे, धर्म रुचि बढ़ावे। वकील साहब है, पूरा गणित लगा लो। अगर ये प्रयोजन है तो सही है। और सच्चे अर्थों में तीर्थ क्षेत्र में आने का प्रयोजन भी यही है। मैं यहां आया हूं, हमने सुना एक बार बंदे जो कोई ताए नरक पशुगति नहीं हुई। वो तो मरवे के बाद पता चले कि जे हो कि न जे हो। अभी तो नहीं ना, अभी क्या पता है? हाँ? है ना? हमने सुना एक वंदना करने से इतने उपवास का फल मिलता है। अरे वो इसका तो कोई पता नहीं। ये सब परोक्ष लाभ है, प्रत्यक्ष लाभ क्या है? यहां आया हूं तो मेरी धर्म की श्रद्धा बढ़े और पाप की रुचि घटे तो समझना हमने सब कुछ पा लिया। किसकी वंदना करने आए हो? किनकी वंदना करने आए हो? बोलो, किनकी? बोलो तो, थोड़ा नीचे से भी तो आवाज आनी चाहिए। हाँ, जोर से बोलो, इतने लोग सुन रहे हैं। हाँ, महिलाएं कुछ नहीं बोल रही। किसके? हाँ, आप लोगों घर में ही आवाज ज्यादा होती है, बाकी नहीं। सिद्धों की, है ना? सिद्ध, किन सिद्धों की? कैसे गए वो मोक्ष? जिन्होंने पाप त्यागा, मोह त्यागा, राग त्यागा, द्वेष त्यागा, सारा संसार त्यागा, तब वो कर्म मुक्त होकर के सिद्ध बने। और हम उनकी वंदना करने आए किस लिए? बंदे तद्गुण लब्धे। सिद्धि पाने के लिए वंदना कर रहे हो या वो जो छोड़ गए उसको पाने के लिए वंदना कर रहे हो? हाँ? लोग तो कहते, एक दिन एक युवक बोला मुझसे, महाराज जी हमने सुना ये सिद्ध पीठ है, जैन नहीं था, हमने सुना है सम्मेत शिखर सिद्ध पीठ है और यहाँ वंदना करने से सिद्धि हो जाती है, हम इसी भाव से सिद्धि के लिए आए हैं।
हमने कहा भैया ये सिद्ध पीठ है, बिल्कुल सिद्ध पीठ है क्योंकि सिद्धों का पीठ है, लेकिन तुम जिस सिद्ध पीठ की भावना लेकर आए हो उससे कोई फायदा नहीं। यहाँ आना है तो उस सिद्धि के लिए मत आओ जो तुम्हारे मन में पली है, यहाँ आना है तो उस शुद्धि को पाने आओ जो सिद्धि दिला दे। अपने अंदर शुद्धि बढ़ाइए, शुद्धि को पाने की कोशिश कीजिए। भाव शुद्धि हो, मेरी पाप रुचि घटे और धर्म रुचि बढ़े। तो व्रत क्या है? पापों से दूर हटने का नाम व्रत है। और पापों से दूर हटने का नाम व्रत है, मतलब नियम ले लिया महाराज हमें ये व्रत दे दो, आज मैं ये व्रत अंगीकार करता हूं, व्रत ले लिया हमने, दे दिया, हो गया व्रत। हाँ? कोई सामान है क्या? कोई सामान है कि आपने मांगा हमने दिया, मेरे पास था, जैसे ये पुस्तक ग्रंथ है मेरे पास, आपने मांगा मैंने दोनों हाथ से ग्रंथ दे दिया, आपने शिरोधार्य कर लिया, अपने आप को कृतार्थ मान लिया। ऐसे ही गुरुदेव हमें तो व्रत दे दो, और हमने कहा ठीक है आशीर्वाद है व्रत ले लो, रखोगे कहाँ? बात समझ में आ रही है? व्रत क्या है? व्रत लेने देने की चीज नहीं है, व्रत हृदय का संकल्प है। क्या है? व्रत हृदय का संकल्प है, मन का संकल्प है। वो संकल्प होना चाहिए और वो पक्का होना चाहिए, चाहे किसी भी परिस्थिति में टूटना नहीं चाहिए, तब व्रत है। इसलिए व्रत तो ले लो, फिर थोड़ी शिथिलता आ जाए, अरे इतना तो चलता है। आजकल यही होता है ना। यहां क्या कहा है? पंच महब्बे मनुष्य अभिरमण निरोहनम हवि नीमा। अगर तुम्हारे मन में व्रत होगा तो पाप अपने आप रुकेगा, असंयम अपने आप छूटेगा। तो मन में व्रत रखो। महाव्रत जब रखना हो तब रखना, वो तो पुण्य से होता है, लेकिन हर मनुष्य को अपने जीवन में कुछ न कुछ व्रत तो रखना ही चाहिए। और जो भी व्रत अंगीकार करे उसे अपने जीवन की अमूल्य निधि बनाकर चलना चाहिए। हमने कहानी सुना है खदिर साल भील की। खदिर साल नाम था। क्या व्रत लिया था उसने? कव्वे के मांस के त्याग का। क्या व्रत था उसका? एक भील जानवरों को मारकर खाना जिसका रोज का काम था, उस भील ने नियम लिया कव्वे के मांस के परित्याग का, है ना। गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसको देखने के लिए उसके सारे रिश्ते नातेदार आए। उसके एक रिश्तेदार को रास्ते में एक वन देवी रोती हुई मिली। पूछा तुम क्यों रो रही हो? बोले क्या बताऊं, खदिर साल भील ने कव्वे का मांस त्यागा, उसके फलस्वरूप वो मेरा नियोगी यक्ष होगा। लेकिन मैं इसलिए रो रही हूं कि अभी वो बीमार है, लोग जबरदस्ती उसे कव्वे का मांस खिला देंगे और वो खा लेगा तो वो मेरा नियोगी नहीं बन पाएगा, वो तो नरक चला जाएगा। मैं रो रही हूँ केवल इसलिए कि वो अपने व्रत को बचा के रखे, परिवार के दबाव में ना आए। खदिर साल पर पूरे परिवार का दबाव था, लेकिन खदिर साल ने एक ही बात ठान रखी थी, मैं मर जाना पसंद करूंगा
पर व्रत खंडित नहीं करूंगा। मैं मर जाना पसंद करूंगा पर व्रत खंडित नहीं करूंगा। वो गया और सारा वाकया वहां सुना दिया। इस वाकया ने उसे और मजबूत बनाया। बोला, मुझ जैसे अधम नीच के द्वारा केवल एक मांस छोड़ने का इतना बड़ा लाभ, तो अब मर तो रहा हूं, अब मैं सब मांसों का त्याग करता हूं। सब प्रकार के मांस का परित्याग कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका प्राणांत हुआ। लोग उसका अंतिम संस्कार करके लौटे। लौटने के क्रम में वह देवी फिर दिखाई पड़ी और फिर रो रही थी। बोला, अब क्यों रो रही हो? बोले, क्या बताऊं, उस समय उसने केवल कव्वे का मांस त्यागा था तो मेरा नियोगी यक्ष बन रहा था। जब उसने सब प्रकार के मांस का त्याग कर दिया तो अब तो वैमानिक देव बन गया। अब वो और किसी का देव हुआ, मेरा नहीं, मैं इसलिए रो रही। कहानी अपनी जगह है, पर इसके कथ्य को समझना चाहिए। कहने को व्रत छोटा सा था, लेकिन परिणाम बहुत बड़ा। सदैव एक बात ध्यान रखना, नियम बड़े छोटे नहीं होते, नियम से जुड़ी हुई निष्ठा बड़ी होती है। निष्ठा पूर्वक लिया गया, धारा गया छोटा सा भी नियम और व्रत महान फल प्रदान करता है, और निष्ठा के अभाव में किए गए बड़े बड़े व्रत तप भी निरर्थक हो जाते हैं। तो व्रत निष्ठ बने, निष्ठा पूर्वक अपने व्रतों का पालन करने का संकल्प ले, तब कहीं जाकर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। व्रत क्यों? पापों से बचने के लिए। पापों से बचने के लिए व्रत के अतिरिक्त और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि व्रत हमारे वृत्तियों का परिष्कार करते हैं। जब हमारे हृदय में कोई संकल्प जग जाता है तो हमारी प्रवृत्तियां अपने आप नियंत्रित होने लगती है। मैंने अभी कहा, व्रत है मन का संकल्प, और संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। सर्व संकल्प वशाद भवतिर लघुर भवतिर वा महान। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वो संकल्प से घटता है। पाप हमारे जीवन में जन्म जन्मांतरों से जुड़ा हुआ है। पाप के संस्कार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संस्कारवश हमारी प्रवृत्तियां पापों की ओर होती है, लेकिन पापों की ओर होने वाली उन प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए जिस दिन हम संकल्पित होकर के व्रत अंगीकार कर लेते हैं तो हमारा मन उधर जाता ही नहीं। संकल्प का चमत्कार आप सबसे कहता हूं। आप पर्वत की वंदना के लिए जाते हो, मान लीजिए आप बीमार और अशक्त भी हो या आपका शरीर उतना फिट नहीं है, फिर भी आप वंदना के लिए जा रहे हो और ये संकल्प लेकर गए हो कि मुझे पैदल वंदना करनी है। कितनी भी कठिनाइयां हो, आप पैदल करके लौटते हो कि नहीं? लौटते हो। मुझे पैदल करनी है तो पैदल ही करनी है। मैं जब पहले समेत शिखर में था तब की बात है, मैं पारसनाथ टोक में रात भर ध्यान किया और सुबह वहाँ से वंदना करके करीब करीब 11 बजे चंद्रप्रभु टोक में था। एक परिवार था जयपुर का, जिसमें एक सज्जन थे जो करीब 78-79 साल के होंगे, बल्कि 80 प्लस होंगे।
उनके साथ उनकी बहू थी 60 साल की, और उनका एक बेटा भी था। 3 लोग थे, सब 60 प्लस थे। 11 बजे के बाद जब मैं चंद्र प्रभु से लौटने को हुआ तो वो मुझे मिले। ये बड़ा आखिरी टाइम था। मैंने पूछा, बहुत लेट हो गई क्या, डोली वाला नहीं मिला क्या, डोली नहीं ली? नहीं महाराज जी, हम पैदल ही आए हैं और पैदल का भाव लेकर आए हैं। जीवन का आखिरी समय है, आशीर्वाद दीजिए। 8 बजे तक तो उतर जाएंगे, हम पैदल ही करेंगे। ताली तब बजा भैया जब जरूरत हो, शांति से बैठो। है ना, बहुत उत्साही थे। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है। वहाँ जो गार्ड था उसको मैंने कहा कि देखो थोड़ा इनका ध्यान रखना, क्योंकि ऑफ टाइम था, कुछ खो न जाए। और मैंने तीर्थ कमेटी के जो वहाँ सदस्य थे उनको बता दिया। वो 5 बजे शाम को पारसनाथ टोंक पहुँचे और नीचे 5 बजे वहाँ से चले, उतरे तो करीब 9 बजे उतरे और बड़े हर्षित थे कि हमने पैदल वंदना कर ली। मैं आप सबसे पूछता हूं कि ये वंदना किसने कराई? किसने कराई? किसने? समझ में आ गई बात? इससे बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण क्या दूंगा? आप सब भी अभी संकल्प करोगे तभी आपको वंदना होगी, और संकल्प नहीं करोगे तो विकल्प आ जाएगा। चलो भैया डोली पकड़ लो, चलो भैया मोटरसाइकिल वाला मिल गया, उसी पे बैठ के चढ़ जाओ या उतर जाओ। ये क्या हुआ? संकल्प मन को बलवान बनाता है और बलवान मन से ही साधना होती है। जब तक तुम्हारे भीतर व्रत का संकल्प नहीं होगा तब तक पापों पर विराम लगाना असंभव है। तो व्रत क्यों? पापों से बचने के लिए व्रत, अपनी चेतना को सबल बनाने के लिए व्रत, अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर करने के लिए व्रत। जो भी तुम्हारे दोष हैं, जो भी तुम्हारी दुर्बलता है, जो भी तुम्हारे दुर्गुण हैं, उससे बचना चाहते हो? चाहते हो? क्या करो? संकल्प ले लो। संकल्प ले लो, मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। बस जो करना उसे ठान लो। अब मुझे अहिंसा का पालन करना है, मुझे सत्यनिष्ठ होना है, मुझे आचौर्य अपनाना है, मुझे ब्रह्मचर्य रखना है, मुझे अपरिग्रह रखना है। ठान लो, अपने आप चित्त इधर उधर डगमगाने से बचेगा। तो व्रत मन का संकल्प है जो हमारी चेतना को सबल बनाता है, इसीलिए व्रत लिया जाता है। ध्यान रखना, हर कोई व्रत अंगीकार नहीं कर सकता। खासकर महाव्रत तो हर किसी के बूते की बात ही नहीं है। दृढ़ इच्छा शक्ति और उच्च मनोबल के धनी ही व्रतों को अंगीकार करते और निभा पाते हैं। प्रबल इच्छा शक्ति चाहिए, ऊंचा मनोबल चाहिए, तब व्रत होगा। तो जिनकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, जिनका मनोबल ऊंचा होता है, वो व्रत लेते हैं, और जो व्रत लेते हैं उनकी इच्छा शक्ति और मनोबल और उत्तरोत्तर ऊंचा होता जाता है, तो आगे बढ़ते हैं। कई लोग हैं, उनको कोई व्रत आदि की बात करे, नहीं मेरे से तो नहीं होगा। क्यों? मन ही ढीला है। कई लोग उसको समझ में करना है, फट से कर लेते हैं। संकल्प हमारे मनोबल की वृद्धि करता है।
संकल्प से हमारी इच्छा शक्ति सबल होती है। इसलिए संकल्प के धनी बनिए, उसी को अपना व्रत समझिए। तो पंच महब्बय मनसा अविरमणम निरोहनम हवे नीमा। असंयम का निरोध व्रतों से होता है। तो व्रत क्या, व्रत क्यों, और अब व्रत कब, कब ले, जब मरने लगे तब। कब, कब, जब शरीर में सत्व न रहे तब। कब, जब कुछ करने लायक न रहे तब। कब, जब तक शरीर में सत्व है तब। जब समझ में आ जाए तब। व्रत की कोई उम्र नहीं है। जिस पल तुम्हें समझ में आ जाए उसी समय लग जाओ, क्योंकि इस मनुष्य भाव का सार ही यही है। भवस्य सारम किम किल व्रत धारणम। व्रतों को अंगीकार करना ही इस मनुष्य जीवन का सार है। प्रतीक्षा मत करना, इतना करने के बाद ये व्रत लेंगे, इतना करने के बाद ये व्रत लेंगे। क्या पता उतना करने के बाद तुम रहोगे कि नहीं। एक बार एक आया युवक, उसके माँ बाप ने मुझसे कहा महाराज जी इसको कुछ व्रत दे दो। मैं उसकी तरफ देखा, उसने कहा महाराज बुढ़ापे में देखूंगा। उसने कहा बुढ़ापे में देखूंगा। मैंने कहा इसकी गारंटी है कि तू बुढ़ापा भी देखेगा? बोलो, कोई गारंटी है कि बुढ़ापा देखेगा? अभी कोई पता नहीं, अगले पल का पता नहीं, और बुढ़ापे में देखूंगा। आज को देखो, जब जागो तभी सवेरा। यावत स्वस्थो अयम देह यावत मृत्युश्च दूरतः तावद आत्महितम कुर्यात् प्राणान्ते किम करिष्यसि। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, जब तक मृत्यु तुम्हारे निकट नहीं है, तब तक अपनी आत्मा के हित का उद्यम कर लो। प्राण निकल जाएंगे तब क्या करोगे, है ना। आज के समय में युवाओं से कहो तो कहते अभी हमारी उम्र नहीं है ना। जवानों से कुछ भी कहो तो कहेंगे अभी हमारी उम्र नहीं है, और बूढ़ों से कहो तो कहे अब हमारी उम्र नहीं बची, है ना। जवान कह रहे हमारी उम्र नहीं है, और बुढ़ापे में कह रहे अब उम्र बची नहीं, तो कब करोगे। अगर समय पर नहीं सुधरे तो निश्चित बंटा ढार है, और अनंत जन्मों में तो यही हुआ। समय पर संभलो तो उद्धार है, नहीं तो बंटा धार है। हमें उद्धार करना है, बंटा धार नहीं। जागो, चेतन जागो, अपनी आत्मा को पहचानो, आत्मा के हित का उत्साह जगाओ। जो मुझे करना है सो करना है, मेरा जिसमें हित है उसमें मुझे रंच मात्र का प्रमाद नहीं करना है, तब कहीं कुछ अच्छा होगा। नहीं तो ये जीवन मिला दोबारा मिलेगा इसका कोई ठिकाना है क्या। इत्यति दुर्लभ रूपाम बोधिम लब्ध्वा यदि प्रमादिष्या संसति भीमारण्ये भ्रमति वराको नरः सुचितम। इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके यदि तुम उसकी उपेक्षा करो, प्रमादी बन जाओ, तो समझना इस संसार रूपी भयानक वन में तुम्हें लंबे समय तक भटकना पड़ेगा, बच नहीं सकोगे। बचो, बचाओ, चेतो, जागो।
अपनी चेतना को जगाओ, सही रास्ते को अंगीकार करो। हम तीर्थंकरों के अनुयायी हैं, हम जिनेंद्र के उपासक हैं, जिनका मार्ग ही संयम का है, तप का है, त्याग का है। जब तक वो हमारे जीवन में नहीं आता तब तक हम अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकते। तो व्रत कब करना? जब समझ में आ जाए तब, और जब तक सत्व है तब। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, इसलिए जो मन में है उसे कर डालो, कल पर मत टालो। कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, फिर क्या पता कहो 25 बीमारियां लग गई तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब आखिरी बात, कैसे व्रत लें तो उसको निभाएं कैसे? निष्ठा के साथ, लगन के साथ। कोई भी व्रत लो तो उसमें शिथिलता मत होने दो। ज्ञान पूर्वक, रुचि पूर्वक, निष्ठा के साथ और जागरूकता के साथ अपने व्रतों का निर्वाह करें। जो लोग ज्ञान पूर्वक, रुचि पूर्वक, निष्ठा और जागरूकता के साथ व्रतों का निर्वाह करते हैं, उनके व्रतों में नित्य प्रति निखार आता है। और जिनमें इनका अभाव होता है वो केवल गतानुगतिक बन जाते हैं। आज के समय में किसी को व्रती बनने के लिए बोल दो हम व्रती हैं, तो क्या करते हैं? हम 16 का खाते हैं। अच्छी बात है, व्रती 16 का खाता है, इतना ही नहीं, व्रती का पूरा जीवन ही 16 का होता है, ये होना चाहिए। पूरा जीवन 16 का यानी सात्विक। पर आजकल लोग खाते 16 के हैं और 16 बन जाते हैं। 16 यानी अंगार नहीं। शांति, समता, सहिष्णुता, सहजता, ये व्रत की मूल तत्व है। हमारे अंदर निराकुलता होनी चाहिए। निराकुलता के लिए व्रत है, और व्रत निराकुलता से पालो, तब आनंद है। मूल तत्व को नहीं पहचानेंगे तो व्रतों का मजा नहीं है। जितना हम खान पान की शुद्धि के प्रति बल देते हैं, हमें हर प्रवृत्ति के लिए उतना ही बल देना चाहिए। हर प्रवृत्ति के लिए उतना बल। और जब हम उतना बल देंगे तभी हमारा जीवन संभल पाएगा, हम अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। अन्यथा इधर आया इधर गए, इधर आया इधर गए, कुछ ठिकाना नहीं होगा। तो पंच महब्बय मनसा अविरमणम निरोहनम हवे नियमा। अगर छोटा छोटा भी व्रत लेते हो तो समझ लो आप संवर के अधिकारी बनते हो। और संवर के क्या, सुख शांति के अधिकारी बनते हो। व्रतों का एक आनंद हृदय में उमड़ता है जो हमारी जीवन की दिशा को बदल डालता है। इसलिए उत्साहित रहिए, सतत उत्साह अपने मन में जगा कर रखिए। जीवन का पथ प्रशस्त होगा तो हमारा काम बताने का है, आपका काम क्या है? क्या है? सुनने का। तो बस आपका काम बताने का, हमारा काम चलने का। आप बताते रहिएगा, हम ऐसे ही चलते रहेंगे। जैसे चल रहे वैसे ही चले। नहीं महाराज, यदि आपका काम बताने का है तो हमारा काम उसका अनुकरण करने का है, तब सार है। अनुकरण में बदलाव है। जीवन में वैसा कुछ घटित हो, हमारा मोक्ष मार्ग पुष्ट हो, पाप रुचि घटे। आज तो पल पल में पाप के प्रति झुकाव है। जब तक पाप की रुचि कम नहीं होगी, जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए आज के संदर्भ में पाप पर अंकुश लगाने के भाव अपने हृदय में जगाइए और अपने जीवन के
पथ को प्रशस्त कीजिए। इसी भाव के साथ समय आप सबका होने वाला है। मैं आने वाले दिनों में जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान, बहुत सारे लोगों के उसमें भाव आ गए हैं। बहुत ज़्यादा मंडल की व्यवस्था नहीं है। अभी जो है मेरे पास जो सूचना दी गई उसमें कुल 4 मंडल 5 मंडलों का स्थान है। इसलिए जिन्हें चाहिए वे जल्दी अपना स्थान सुनिश्चित कर ले, ताकि सिद्धों के इस पावन भूमि में सिद्धों की आराधना का ये पुण्य लाभ सब घटित कर सके और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सके। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवासी प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड।